नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रोजगार हाईलाइट में। तो एओसी का फुल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और उसमें आपको पता लग गया है कि कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं वो फुल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। जितनी भी जानकारी है मैं पूरी आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी वीडियो देखें, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा पूरी वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एओसी का ऑनलाइन है वो 2 दिसंबर से शुरू है और 22 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन शुरू है। ये आपकी पहली बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन भी भाइयों को फॉर्म भरना है वो 2 दिसंबर से लगभग 10 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि बाद में क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो जिन भी भाइयों को फॉर्म भरना है वो 2 से 10 दिसंबर तक फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट तो 22 दिसंबर है, लेकिन फिर भी आप पहले फॉर्म भर दें। तो मैं शुरू करता हूँ पूरा नोटिफिकेशन, कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्या क्या इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो आपसे चूक जाती हैं, जो आप नोटिफिकेशन में नहीं देख पाते। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका मेटेरियल असिस्टेंट, जेओए, सिविल एंड मोटर ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर डेकोरेटर, एमटीएस और ट्रेडमैन की वैकेंसियां हैं। ये जो वैकेंसियां हैं आपकी कमांड वाइज डिवाइडेड हैं। बहुत से भाइयों को कन्फ्यूज होती है कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो आप जिस कमांड में चॉइस करके फॉर्म भरोगे उस कमांड में आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसमें 7 कमांड दी हुई हैं और उसी हिसाब से वैकेंसी डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको। मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल की छूट SC ST के लिए और 3 साल की OBC के लिए। बाकी एज के बारे में डिटेल से मैं चर्चा आपको थोड़ी देर बाद करूंगा, क्योंकि आगे इसका चैप्टर पैराग्राफ आने वाला है एज वाला, जिसमें और भी छूट दी हुई है। तो मेटल असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी या तो BA BCom BSc हो या उसके उसके अलावा या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो। नेक्स्ट बात करते हैं JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25। 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। साथ में रिलैक्स आपका है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 12th पास होना चाहिए, ज़रूरी है। JOA में आपको 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही आप में इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा है। टाइपिंग टेस्ट आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। JOA की खास बात यह है कि इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट पहले होगा। टाइपिंग टेस्ट इसमें पहले होगा और रिटन एग्जामिनेशन बाद में होगा। नेक्स्ट है सिविल मोटर ड्राइवर। सिविल मोटर ड्राइवर में भी आपकी एज 18 से 27 चाहिए और इसमें आपको क्या चाहिए, 10th पास होना ज़रूरी है। साथ में आपके हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड। इसमें आपको एज 18 से 25 है। बाकी इसमें आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश कंपलसरी के साथ। इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए। साथ में आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। इसमें दे रखा है कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट है फायरमैन। फायरमैन में आपको एज 18 से 25 है और 10th पास होना इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है कारपेंटर और जॉइंटर। कारपेंटर जॉइंटर में भी आपके 10th पास होना ज़रूरी है। साथ में इसमें ITI मांगी, अगर आपकी कारपेंटर से ITI है, साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस या कोई ट्रेनिंग हो तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेंटर कम डेकोरेटर। इसमें आपकी एज 18 से 25 है और इसमें आपका 10th पास होना ज़रूरी है। साथ में आपको इसमें भी आपका ITI हो कारपेंटर से, पेंटर से ITI हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट बात करते हैं MTS की। MTS में आपको एज 18 से 25 है। आपको इसमें अपनी ड्यूटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडमैन मैट, जिसकी एज 18 से 25 है और आपका 10th पास होना ज़रूरी है। इसमें ITI अगर हो तो अच्छी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ गई है आपकी एज लिमिट की। एज आपका क्या है कि जो मैंने आपको एज बताई वो तो है ही है, साथ में जो जो छूट है मैं आपको बता देता हूँ। SC ST की आपको 5 साल की छूट है। जैसे विभिन्न पोस्टों के लिए 18 से 25 दी हुई है सभी कैटेगरी में, जनरल तक के लिए। बाकी जो SC ST है उनको 5 साल की अदर से छूट है, वो 18 से 30 तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले 18 से 27 तक भर सकते हैं और जिस पोस्ट के लिए 18 से 27 दी हुई है उसमें 3 साल और ऐड करके 30 तक भर सकते हैं, इस प्रकार। और बात करते हैं PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल की छूट है। PWBD OBC के लिए 13 साल की छूट है।
और PWBD SC/ST के लिए 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 3 साल की छूट है। और डिफेंस पर्सन जो डिसेबल्ड हैं किसी भी युद्ध में या फिर किसी और कारण से, उनको 3 साल की छूट है। जो डिफेंस पर्सन है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जिनकी 3 साल की रेगुलर सर्विस है, जनरल और ओबीसी वाले, जनरल और ओबीसी वाले जिनको 3 साल की रेगुलर सर्विस है डिफेंस सिविलियन में, वो 40 की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल कर्मचारी हैं SC/ST के, वो 45 तक फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो विधवा हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, और वो 35 की एज तक फॉर्म भर सकते हैं, जनरल वाले। और जो विधवा और डिवोर्स हैं वुमेन, वो SC/ST कैटेगरी से है, वो 40 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट निर्देश मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट निर्देश है। यह फॉर्म आपका ऑनलाइन है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको डाक द्वारा AOC सेंटर सिकंदराबाद नहीं भेजनी, ये सबसे मेन बात है आपकी। उसके बाद मेन बात है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप 21 दिन तक भर सकते हैं। 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिनको भरना है वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके 10 दिसंबर तक फॉर्म भर दें, और 2 से आपका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें है, फॉर्म भरते समय आपका क्या क्या अपलोड होगा, वो है एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जो कि आपका 30 से 50 KB का होगा साइज का। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो आपका अपलोड होगा, और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका 10th का सर्टिफिकेट, जिनका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है, वो 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और जिनका एक है वो 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसका आपको 30 से 50 KB के अंदर इसका साइज होना चाहिए। इसके अलावा मेन पॉइंट आपका आ चुका है, किन किन भाइयों का एडमिट कार्ड आएगा। यह महत्वपूर्ण बात है, और क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी परसेंट कितनी है और किस हिसाब से इसमें कॉल आएगा। तो इसमें आपका परसेंट से कॉल आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, और शॉर्ट लिस्ट किस हिसाब से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ पोस्ट हैं जिन पे एक वैकेंसी पे 50 बंदे बुलाएंगे। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं? वो पोस्ट हैं जिनमें आपका केवल रिटन टेस्ट है। जिनमें केवल रिटन टेस्ट है, उसमें एक वैकेंसी के लिए आपको 50 बंदे बुलाएंगे। जैसे आपकी 10 वैकेंसियाँ हैं तो उसके लिए आपको 500 बंदे बुलाएंगे। तो वो कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेटल असिस्टेंट, टेलीफोन ऑपरेटर और MTS, ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपको केवल 50 बंदे बुलाएंगे, क्योंकि इसमें केवल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर कोई भी चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ ऐसी, और इसके अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए बुलाएंगे आपको एक वैकेंसी के लिए 75 बंदे, क्योंकि उसमें आपका क्या है, उसमें आपका प्रैक्टिकल है, फिजिकल है, या फिर कोई और एक्टिविटी है। यह कौन सी पोस्ट है? ये JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें आपकी पहले टाइपिंग है, इसलिए आपको एक वैकेंसी के लिए 75 बंदे बुलाएंगे। नेक्स्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर OG, इसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट करवा के देखेंगे इसमें, इसलिए आपको एक वैकेंसी के लिए 75 बंदे बुलाएंगे। नेक्स्ट है कारपेंटर, जॉइंटर, डेकोरेटर, फायरमैन, ट्रेडमैन। इसमें आपका रेशियो रहने वाला है एक वैकेंसी के लिए 75 बंदे, क्योंकि इसमें आपकी और भी एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर कोई और एक्टिविटी। जैसे कारपेंटर, डेकोरेटर में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे, आपको या तो पेंटर में आपको पेंटिंग करवा के देखेंगे, कलर की नॉलेज देखेंगे, इसलिए। तो आपको पता लग गया कि जिन पोस्टों के लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें एक वैकेंसी के लिए 75 बंदे बुलाएंगे, और जिनमें आपका केवल रिटन है उसमें आपको एक के लिए 50 बंदे बुलाएंगे। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आप अपना फॉर्म भरते समय आपको 5 चॉइस मांगेगा। AOC द्वारा स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो पहले चॉइस करेगा उसमें पहली चॉइस मिलेगी। मतलब अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं शुरुआत में, और तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से सेंटर मिल जाएगा। यदि आप फॉर्म भरने में लेट होते हैं तो चॉइस मिलने की कोई गारंटी नहीं है, आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर भी आ सकता है। तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे,
ये एओसी ने पहले लिख दिया है। तो आपको 5 सेंटर चॉइस करने हैं, उसमें से आपको कोई भी एक मिल जाएगा। अगर आप फॉर्म जल्दी भरोगे तो आपको पहली चॉइस मिल जाएगी, पक्की गारंटी है। अब आपको बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मतलब पहले एग्जाम है या फिर प्रैक्टिकल है या फिर क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंट में आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, केवल इसमें आपका रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें आपका पहले टाइपिंग टेस्ट है। पहले बता रहा हूँ, पहले इसमें टाइपिंग टेस्ट है, बाद में इसमें रिटन टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट में आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं CMDOG सिविल एंड मोटर ड्राइवर, इसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, आपको ड्राइविंग करवा के देखेंगे या आपके व्हीकल की नॉलेज चेक करेंगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकंड, इसमें आपको केवल रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं फायरमैन की। फायरमैन में आपका पहले फिजिकल है, फिर एग्जाम है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको हाइट चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर, उसके अलावा आपको चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेट आपका 50 kg होना चाहिए मिनिमम। उसके अलावा आपको 1600 मीटर रेस है, जिसमें आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड दिए जाएंगे, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो 40 से नीचे हैं उनको 7 मिनट 11 सेकंड, और जो 40 से 45 ईयर के बीच में हैं, एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, उनको 7 मिनट 48 सेकंड दिए जाएंगे, और जो 45 साल से ऊपर हैं उनको 9 मिनट 22 सेकंड दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको 63 kg का कोई व्यक्ति अपने कंधों पर उठाकर 83 मीटर दौड़ना है 96 सेकंड में। कितना? 63 kg का कोई भी बंदा उठाकर आपको दौड़ना है 183 मीटर 96 सेकंड में। नेक्स्ट है आपको लॉन्ग जंप कूदनी है आपको 2.7 मीटर, और आपको ऊंची क्लाइंबिंग रस्सी चढ़ना है ना, रस्सी चढ़ना है आपको 3 मीटर वर्टिकल। यूजिंग हैंड एंड फुट, आपके पैर और हाथ यूज कर सकते हैं। ये आपका फायरमैन का फिजिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको कारपेंटर जॉइंटर, इसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसमें आपको फर्नीचर के कोई भी आइटम बनवा के देख सकते हैं, बाकी आपको फिनिशिंग और वो उसमें दिखानी है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटर और डेकोरेटर की। पेंटर और डेकोरेटर में भी आपको किसी भी लकड़ी के आइटम या फिर लोहे के आइटम पर आपको पेंटिंग करवा के देखेंगे, और आपको कलर की नॉलेज चेक की जाएगी। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है। MTS की बात करें तो MTS में आपका केवल रिटन टेस्ट है, कोई प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेडमैन की। ट्रेड्समैन में फिजिकल आपका है 1500 मीटर रेस 6 मिनट में दी हुई है। उसके अलावा आपको 50 kg का वेट उठाकर 200 मीटर दौड़ना है 100 सेकंड में। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, जो एक्स सर्विसमैन है वो 1500 मीटर, उनके लिए समय दिया जाएगा 7 मिनट 11 सेकंड, और उनको 50 kg दौड़ना है 200 मीटर 2 मिनट में, मतलब 120 सेकंड दी जाएंगी। उसके अलावा जिनकी एज 40 से 45 है उनको 7 मिनट 48 सेकंड दिए जाएंगे। ये, और महत्वपूर्ण बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेटों के लिए कमेंट आते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए समय दिया जाएगा 1500 मीटर दौड़ के लिए 8 मिनट 26 सेकंड। 8 मिनट 26 सेकंड फीमेल कैंडिडेट के लिए समय दिया जाएगा, और उनको 50 kg का वेट उठाकर 200 मीटर दौड़ना है, उनको दिया जाएगा 3 मिनट 45 सेकंड, मतलब 225 सेकंड उनको दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके लिए उसके बाद बात करते हैं हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एग्जाम की। एग्जाम में आपका क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है। तो एग्जाम आपका 3 स्टेपों में आपका एग्जाम है। इसमें जो फर्स्ट लेवल के एग्जाम है, मतलब कि जैसे जो लेवल फर्स्ट के है ट्रेड्समैन मैट्रिक, जो मैट्रिक लेवल के एग्जाम है, तो मैट्रिक लेवल में आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 रीजनिंग के, 25 आपको इंग्लिश के, 25 मैथ के, और 50 जीके के। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। इसमें 1.4 मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं 12th लेवल की। 12th लेवल की बात करें,
12th लेवल में भी आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 आपको इंग्लिश के आएंगे, 50 आपको रीजनिंग के, 25-25 आपको मैथ के और जीके के क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल में आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के, 25-25 आपको मैथ के और जीके के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 घंटे दिए जाएंगे और इसमें आपकी नेगेटिव रहने वाली है 0.25, 1/4 इसको बोल सकते हैं। एग्जाम आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, कोई सी भी। और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। आपका एग्जाम ये है ऑफलाइन रहने वाला है OMR सीट पर, आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं रहेगा। डिटेल से आप इसमें सिलेबस इसमें आपको देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके अलावा आपकी अगर पोस्टिंग की बात करें तो आप अपने एग्ज़ाम से जो चॉइस करेंगे फॉर्म भरते वक्त, वही आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मोर अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।